हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल के बारे में अब से पहले दुनिया में किसी से नहीं हारने वाली फौजी ताकत के तौर पर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है, लेकिन अब उसकी हकीकत सामने आ रही है। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ हमले की धमकी देते हुए कहा है कि इजराइल गैर तस्लीम शुदा बॉर्डर पर उसके सिक्योरिटी टेंट के खिलाफ कार्रवाई ना करे। आज हम आपको नसरुल्लाह की कल रात की गई खास तकरीर की तफसील बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इजराइल उसे कैसे देख रहा है। ईरान में 1979 में इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद से वाशिंगटन और तेल अवीव समेत सभी वेस्टर्न मुल्कों की राजधानियों में ईरान के सुप्रीम लीडर मरहूम इमाम खुमैनी और अब आयतुल्लाह खामेनेई और हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह की तकरीरों को बहुत ही तवज्जो से सुना जाता है। दुश्मनों का मानना है कि ये दोनों लीडर झूठ नहीं बोलते और जो कुछ कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, जिससे आप ये समझ सकेंगे कि हालात कितनी तेजी से रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और मुकावेमत के हक में बदल रहे हैं। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह की तकरीर को टाइम्स ऑफ इजराइल ने किस तरह से पेश किया है। उसका कहना है कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने लेबनान के साथ गैर तस्लीम शुदा बॉर्डर पर उसके ज़रिए लगाए गए तंबू को हटाने की कोशिश की तो वो उस पर हमला कर देगा। नसरुल्लाह का बयान इजराइल के फौजियों के ज़रिए ज़राईत शहर के पास बॉर्डर फेंस को नुकसान पहुंचाने की कई हिजबुल्लाह मेंबर्स की कोशिश को नाकाम करने के कुछ घंटों बाद ब्रॉडकास्ट किया गया है। इजराइल जून की शुरुआत से ही डिस्प्यूटेड शेबा फार्म्स, जिसे यहूदी माउंट डोव का इलाका कहते हैं, में हिजबुल्लाह के ज़रिए लगाए गए 2 टेंटों को हटाने की मांग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के ज़रिए हिजबुल्लाह को एक पैगाम भेजने के बाद एक तंबू हटा लिया गया है, लेकिन नसरुल्लाह ने कहा है कि दूसरा तंबू वहीं बाकी रहेगा। इजरायली फौज और हिजबुल्लाह के बीच 33 दिन जारी रही जंग 12 जुलाई 2006 में शुरू हुई थी और 14 अगस्त को हिजबुल्लाह की जीत के साथ खत्म हुई थी। इसके आखिर में इजराइल को हार और भारी नुकसान झेलने के बाद जंग से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह का कहना है कि हिजबुल्लाह इजराइल के ज़रिए लेबनान पर 2006 में छेड़ी गई जंग में अपनी जीत के जरिए अमेरिका के सो कॉल्ड ग्रेटर मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट को नाकाम करने में कामयाब रहा था। आपको याद दिला दूं कि एक ज़माने में इजराइल दुनिया भर में कहता था कि वो मिस्र के दरियाए नील से इराक की फुरात नदी तक अपना कब्जा बढ़ाकर ग्रेटर इजराइल बनाएगा। कल वेडनेसडे को टेलीविज़न पर दी गई तकरीर में बोलते हुए हसन नसरुल्लाह ने कहा कि 2006 की जंग अमेरिका के ग्रेटर मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा था, जिसका मकसद अमरीकी असर वाले इलाके पर इजरायली कंट्रोल को मजबूत करना था। हसन नसरुल्लाह ने लेबनान पर 2006 की इजरायली जंग की 17वीं सालगिरह पर यह तकरीर की है। उन्होंने कहा कि 2006 में रेजिस्टेंस मोर्चे की जीत ने सो कॉल्ड ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को भी नाकाम कर दिया और इजराइल को गिरावट की तरफ धकेल दिया। 2006 की जंग का मकसद लेबनानी रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्लाह को कुचलना और लेबनान को अपने तहत करना था, लेकिन यह मकसद कभी भी पूरा नहीं हुआ और इजराइल और अमेरिका दोनों ने कई मौक़ों पर लेबनान के खिलाफ जंग में अपनी नाकामी को कबूल किया है। 2006 की जंग लेबनान की तारीख में एक फैसला कुन लम्हा साबित हुआ है, जिससे इलाके की किस्मत बदल गई। इस जीत से रेजिस्टेंस को मजबूत करने के लिए बुनियाद भी तैयार हुई, जिसका आज भी असर जारी है और इजराइल की कमजोरी की वजह बना हुआ है। लेबनान के अलमनार टीवी की वेबसाइट पर इस तकरीर को रिपोर्ट देते हुए सीनियर जर्नलिस्ट बतूल वहबे ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह ने एक मजबूत ऐलान में गजार शहर पर इजराइल के कब्जे को कबूल नहीं करने की कसम खाई है और कहा है कि खामोशी कोई ऑप्शन नहीं है। अलमनार के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने अपनी तकरीर में इजरायली दुश्मन के जरिए गजार पर कब्जे को ख़त्म करने में लेबनान की रेजिस्टेंस फोर्स के अहम रोल पर जोर दिया। जुलाई 2006 में इजराइल के खिलाफ जीत को याद करते हुए हसन नसरुल्लाह ने जोर देकर कहा कि अमरीकी ग्रेटर मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट को इसके दौरान लेबनान में एक बड़ा झटका लगा और फिलिस्तीन, इराक और सीरिया और दूसरे मुल्कों में इसके खात्मे पर मोहर लग गई। हिजबुल्लाह के मजबूत इरादे ने न सिर्फ लेबनान में बल्कि पूरे इलाके
में उस प्रोजेक्ट के सियासी मकासद को नाकाम कर दिया। हसन नसरुल्लाह ने हाल ही में स्वीडन में कुरान जलाने की मजम्मत करते हुए इसे अंजाम देने वाले इराकी रेफ्यूजी सलमान मोमिका को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट बताया, जो दुनिया भर में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच टकराव भड़काने के मकसद से खतरनाक ज़ायोनी एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने ज़ायोनी साजिश से बचने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों को होशियार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2006 की जंग में गैर मामूली दबाव के बावजूद हिजबुल्लाह कामयाब हुआ और अमरीकी और इजरायली दोनों फौजों को इस जंग में नाकामी कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया। ये शानदार जीत कई सतहों पर गूंजी और एक बड़ी रुकावट बनी जो आज तक जारी है। उन्होंने कहा कि इजरायली दुश्मन के खिलाफ रेजिस्टेंस की मजबूती इजराइल के लिए चिंता बनी हुई है, जो लेबनान, गाजा, वेस्ट बैंक और जेनिन को मुतासिर कर रही है। इसके अलावा हसन नसरुल्लाह ने जोर देकर कहा कि जुलाई 2006 की जंग के बाद से अब तक रेजिस्टेंस मजबूत हुआ है, आगे बढ़ा है और इजरायली दुश्मन के खिलाफ अपनी डिटरेंस ताकत को मजबूत किया है। लेबनान की सिक्योरिटी करना हिजबुल्लाह की ताकत लेबनानी फौज और लोगों की कोशिशों पर डिपेंड करती है। हाल ही में वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप पर इजरायली कार्रवाई के दौरान हुई लड़ाई के बारे में बोलते हुए हसन नसरुल्लाह ने साफ कहा कि इस बड़े ऑपरेशन में दुश्मन का मकसद जीत और मुकाबले की इमेज पेश करना था। हालांकि कैंप में रहने वालों की मजबूती और बहादुर रेजिस्टेंस लड़ाकों की बहादुरी की वजह से सरेंडर करने से इनकार की वजह से इजराइल को अपने मकसद हासिल करने में नाकाम होना पड़ा। जेनिन में हमले के दौरान और उसके बाद में भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जारी रहा। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी न सिर्फ अपने इलाके की आज़ादी में बल्कि आखिरकार इजराइल के खात्मे में भी यकीन रखते हैं। ये अटूट यकीन उम्मीद को बढ़ावा देता है और रेजिस्टेंस में बने रहने के इरादे को मजबूत करता है। लेबनान के बॉर्डर के हालात के बारे में बोलते हुए हसन नसरुल्लाह ने कहा कि बॉर्डर पर आज के वाक़े की अब भी जांच चल रही है और उसके बाद ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल से दुश्मन ने गजार शहर के नॉर्थ के हिस्से पर कब्जा करने के लिए बाड़ लगा दी थी, जो इंटरनेशनल सतह पर माना हुआ लेबनानी इलाका है और हाल ही में इजराइल ने दीवार बनाने का काम पूरा किया है और इसे यूनाइटेड नेशंस की खामोशी के तहत एक टूरिस्ट इलाके में बदल दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने बॉर्डर पर जो तंबू लगाए हैं उनकी वजह से दुश्मन ने गजार पर कब्जा कर लिया है और ये सच नहीं है। उन्होंने बताया कि लेबनानी इलाके के अंदर एक तंबू और शेबा फॉर्म्स में वापसी लाइन के अंदर एक और तंबू लगाना लेबनान की सॉवरेनिटी का दावा पेश करता है। ये देखते हुए कि हालात बदल गए हैं और इजरायली दुश्मन अब सीधे फौजी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता, जैसा कि उन्होंने अब से पहले किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शेबा फॉर्म्स में टेंटों पर कोई भी हमला बगैर जवाब के नहीं रहेगा और लड़ाकों को किसी भी इजरायली हमले का जवाब देने के लिए हुक्म दिया गया है। उन्होंने इजरायली दुश्मन से बॉर्डर पर कब्जे वाले लेबनानी इलाके से हटने की मांग दोहराई। गजार के बारे में नसरुल्लाह ने जोर देकर कहा कि लेबनानी रुख मजबूत होना चाहिए। गजार में घर और ज़मीन लेबनान के हैं और उन्हें बिना शर्त और पूरे तरीके से वापस किया जाना चाहिए। इस कब्जा की गई ज़मीन को वापस हासिल करने की जिम्मेदारी हुकूमत, लोगों और हिजबुल्लाह की है। इन सभी के मजबूत इत्तेहाद के नतीजे में गजार, साथ ही शेबा फार्म्स और कफर शुबा पहाड़ियों की आज़ादी हासिल की जा सकती है। इसी बीच पारस टुडे के मुताबिक हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने 33 दिन की जंग को इजराइल के 17 बरसों के डर की वजह और इसके नतीजे में जंग के बाद के बरसों में इजराइल को लेबनान पर हमला करने से परहेज करने की वजह करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस जंग में जीत ने न सिर्फ मजबूत लेबनान बनाया है बल्कि इलाके में रेजिस्टेंस और जीत का माहौल भी तैयार किया है। उन्होंने रेजिस्टेंस के फैलाव में हिजबुल्लाह के रोल का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले कुछ बरसों के वाकयात से पता चलता है कि हिजबुल्लाह की तरक्की की ऊंचाई पर पहुंचने और लेबनान में इसका फैलाव फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, यमन और पूरी दुनिया में रेजिस्टेंस की कल्चर के फैलने की वजह बनी है। शेख नईम कासिम ने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता।
इसराइल लेबनान पर हमले की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि हिजबुल्लाह ने पहले से ही हमले का जवाब तैयार रखा हुआ है। आपको बता दूं कि 30 जून को इजरायली अखबार मारिफ ने कहा था कि फौज ने इजरायली हवाई हमलों का मुकाबला करने में हिजबुल्लाह की बढ़ती एयर डिफेंस सलाहियतों के बारे में चिंता जताई है। उसे चिंता इस बात की है कि हिजबुल्लाह ने पिछले 5 वर्षों में लेबनान में इजरायली एयरफोर्स की कार्रवाई की आज़ादी पर रोक लगाने की कोशिश में अपने पास एयर डिफेंस सिस्टम्स की तादाद दोगुना कर दी है। इजरायली फौज इस खतरनाक रुख पर नजर रखे हुए है जो हथियारों की मिकदार और सलाहियत में सुधार और स्ट्रेटेजी में तब्दीली दोनों से जाहिर हो रही है। अब तक आप समझ गए होंगे कि हिजबुल्लाह की इजराइल के मुकाबले में क्या ताकत है, और इस सब की जड़ में ईरान में 1979 में कामयाब हुआ इस्लामी इनकलाब है। ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इजराइल फिलिस्तीनी जमीन पर बसा हुआ नासूर है जिसका खात्मा यकीनी है। 2015 में उन्होंने कहा था कि इजराइल अपने वजूद के आने वाले 25 साल नहीं देख सकेगा। हसन नसरुल्लाह भी कह चुके हैं कि इजराइल जल्द ही खत्म होगा और इंशाअल्लाह हम यरूशलेम में मस्जिदुल अक्सा में नमाज अदा करेंगे। यही वजह है कि इजराइल ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उसके खिलाफ दुश्मनों की तादाद बढ़ाने की साजिशें करता रहता है ताकि इजराइल का वजूद बचा रहे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।